हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, यानी कि नंबर सिस्टम। इसमें का 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी आप लोग के यूट्यूब चैनल पर डल चुका है, आप लोग देख लिए होंगे। यह तीसरा वीडियो लेक्चर है, ठीक है दोस्त। तो इसको हम लोग इसमें भी 10-12 क्वेश्चन इसको करेंगे। चलिए लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। देखिए क्या लिखा गया है कि संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह संख्या जो है उसी संख्या के बराबर हो जाता है। तो वह संख्या कितना है, ठीक है। चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे। इसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए एक्स मान के भी हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है। देखिए मैं परसेंट में बताता हूँ। देखिए बोल रहा है कि संख्या के 50%, मान लीजिए 50 संख्या का मान लीजिए 100% संख्या है, तो 50% में 50 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना के बराबर हो रहा है? 100% के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इधर 50 बचेगा, तो उधर बचेगा 100%, ठीक है। ये प्लस में 50% है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में 50%। तो इधर बचेगा 50 बराबर 50%। आप लोग एक बात बताइए, 50% है 50 के बराबर, तो 100% कितना होगा? 100 के बराबर। तो देखिए एक काम कर सकते हैं, दोनों ओर 2 से गुना कर सकते हैं। यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 2 से। तो इधर आएगा 100 बराबर 100%, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। कुछ नहीं करना है, नहीं तो देखिए एक ट्रिक भी बताता हूँ आप लोगों को कि 50% में 50 जोड़ना, मतलब 50 में 50% जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो 100 में से 50 घटाएगा तो 50 ना बचेगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि 50% का मान कितना है? 50 है ना, ठीक है दोस्त। 50% का मान 50 है, तो 100% का मान कितना होगा? जाहिर सी बात है 100 होगा, ठीक है ना। कितना होगा? 100 होगा, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अगली बुद्धि पर हम लोग बात करेंगे। एक्स मान बताते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए वो संख्या एक्स है, ठीक है ना। तो बोला है 50 में एक्स का 50% मतलब क्या होता है? आधा। तो मतलब एक्स जो संख्या है, तो एक्स का आधा जब जोड़ रहे हैं 50 में, तो वह किसके बराबर हो जा रहा है? एक्स के। तो इधर बचेगा 50, इधर एक्स है, ये प्लस में x/2 है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में x/2। तो देखिए यहाँ से होगा 50, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो x आएगा, तो इधर होगा 2x माइनस x। तो यहाँ से देखिए 50 में 100 से गुना, मतलब 50 में 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 50 गुना 2 बराबर 2 में से x जाएगा तो क्या बचेगा? x। तो यहाँ से क्या आ गया? 100 बराबर x। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से? x का मान कितना आ गया? 100। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 2-3 तरीका से समझ में बताया मैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों को 2 ट्रिक बताया हूँ, एक बेसिक बताया हूँ, ठीक है ना। इसमें संख्या को x माना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन पे आगे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तब समझाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा क्या दोस्त? देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बोला है? वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है। मान लीजिए संख्या जो है क्या है? x है, और x में से जब 2/5 x घटाते हैं तो कितना आ रहा है? 75, ठीक है ना। संख्या को x मानिए तो 2/5 में x से गुना होगा तो 75 के बराबर होगा। यहाँ पर माइनस क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ पर अधिक लिखा है। तो यहाँ से बाटा का जोड़ बनाएगा तो क्या होगा? 5 होगा। तो इधर होगा 5x माइनस 2x बराबर 75, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? ऊपर 3x और नीचे बचेगा 5 बराबर 75। अब देखिए ध्यान से, 3 से कटाइए, 3 से कटाएगा तो कितना कटेगा? 25 बार में कटेगा ना। 25 3 75 होता है। तो x बराबर क्या होगा? ये 5 में 75 से गुना कर देंगे, 5 गुने 25। 5 में 25 से गुना करेंगे तो 25 25 कितना होता है? 125। 125 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी विधि पसंद आया होगा। बेसिक मेथड था इसको करने का। चलिए इसका एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ गए ना? ऐसे समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग इसका एक और तरीका बताता हूँ। देखिए ध्यान से, बाटा में 5 है ना, 2/5 लिखा है, तो संख्या को 5 मान लीजिए। 5 मान लिए, 5x भी मान सकते हैं।
अब बोला 5x में से 2/5 घटा रहे हैं, 2/5 का संख्या क्या है 5x माने है, तो 75 के बराबर होगा ना। तो 5 से 5 कट जाएगा तो इधर बचेगा 5x, इधर बचेगा 2x बराबर 75। तो इधर से घटेगा तो कितना आएगा 3x बराबर 75। तो 3 से कटा दीजिए तो 100 के मान कितना आ गया 25। 25 से 75 होता है, लेकिन मैं नंबर को क्या माना था, देखिए यहाँ पे 5x माना था। तो 5x 5 गुने x का मान कितना माने हैं 25। तो 25 25 कितना होता है 125। अगेन यहाँ से कितना क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है, 125 आ गया ना। देखिए आप लोग पूछेंगे सर यहाँ पर अब 5x क्यों माने हैं। देखिए यहाँ पर बाटा में 5 है ना, 2/5 है, इसलिए मैं 5 ही मान लिया हूँ डायरेक्ट। 5 यूनिट या फिर 5x मान लीजिए, ठीक है ना। 5x मानेंगे तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से बाटा का जोड़ नहीं करना पड़ेगा। तो जिस भाई को बाटा का जोड़ बनाने में दिक्कत होता है, जिसको डर लगता है बाटा का जोड़ बनाने में, तो आप लोग यहाँ क्या मान सकते हैं 5x मान लीजिए संख्या को, तो यहाँ से x का मान 25 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आया होगा, इसका विधि भी समझ में होंगे आप लोग, मेथड कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। अगर आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला कि यहाँ 5x मान को बताएं, आप लोग ऐसा नहीं सीखे थे आज तक, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। हो सके तो अपने दोस्त और दुश्मन के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसको भी मैं बताऊँगा आप लोग को बहुत प्यार से। देखिए रेड कलर से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का कलर थी ब्लैक है तो रेड से बताऊंगा। देखिए क्या लिखा है कि संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। तो एक काम कीजिए, संख्या को x मान लीजिए, तो संख्या का 3 गुना क्या होगा 3x माइनस 3 बटा कितना होगा 5x, ठीक है ना, क्योंकि 3/5 लिखा है, ये कितना बराबर है 60 के बराबर है। अधिक कहेगा तो बीच में माइनस देंगे, यहाँ से 5 एलसीएम होगा तो 5 3 15 x माइनस 3x बराबर 60। तो 15 से 3 जगह तो कितना बचेगा 12, तो 12x बटा कितना होगा 5 होगा बराबर 60। 12 से घटाएंगे तो 12 पचे 60 होगा ना, तो यहाँ बचेगा x। देखिए 5 में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 25 आएगा। तो देखिए तो यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 25। तो 25 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बेसिक को समझ गए होंगे। इसमें मैं संख्या को क्या माना था x माना था। अब देखिए बताता हूँ मैं, यहाँ पर बटा में 5 है ना, अब मैं 5 मान के बताता हूँ। देखिए कैसे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर जो नंबर है, जो संख्या है, उसको मैं मानता हूँ क्या 5x। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि संख्या का 3 गुना, यानी कि 5x का 3 गुना में से 3/5 में 5x से गुना होगा तो कितना के बराबर है 60 के बराबर है। तो देखिए ध्यान से 5 से 5 पहुँचेगा तो 5 3 15 होगा, 15x माइनस 3x बराबर 60। ये घटेगा तो क्या होगा 12x होगा। तो कटाइए इसको, 12 पचे कितना होता है 60 होता है ना, तो कब बार में कट गया 5 बार में, तो x का मान 5 निकल गया, भर दीजिए 5 गुने x का मान 5 आया है, तो 5 कितना होगा 25। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे 25 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ए भी विधि सीख गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे एन का मान क्या माना हूँ 5x माना हूँ। क्यों माना हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाटा में 5 था। ठीक है दोस्त, आई होप आप लोग को 2 विधि से समझाया, आप लोग को दोनों समझ में आ गया होगा। इसके पहले जो समझाया उस तरह का बुक में मतलब बताया जाता है, और पहले के ज़माने में ऐसे ही किया जाता था, इसके पहले वाला विधि। लेकिन यहाँ पे जो मैं बताया हूँ ये थोड़ा नया विधि है, क्योंकि यहाँ बाटा में 5 है तो 5x ही मान लेंगे संख्या को, 5x मानिए फिर केवल 5 मानिए, बात एक ही है। ठीक है ना, इसको ही बोलते हैं स्मार्ट, यही नया तरीका है। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन को करने का, जिसको बाटा का जोड़ बनाने में दिक्कत होता है, बाटा में 5 है तो उसको केवल हटाने के लिए मैं 5x माना हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। क्वेश्चन समझ आया तो लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं इसको कराता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, कौन प्यार है। देखिए बताता हूँ कैसे आएगा। बोला है 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर। कहने का मतलब है एक पहली संख्या x से, दूसरी संख्या क्या है y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें मान लीजिए x बड़ा है y छोटा है, वर्गों का अंतर हो गया बराबर वर्गों का योग, माने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 80% लिखा है, 80% का क्या है बराबर। तो काम कीजिए, यहाँ से होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक गुना में है ना, तो इसको ला दीजिए बाटा में, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80%। देखिए आप लोग 80% समझते हैं, 80% का मतलब होता है
बाटा में 100, तो आप लोग परसेंट जब यहाँ से हटाएंगे हम लोग तो क्या आएगा, बाटा में 100 आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए इसको कटा दीजिएगा अगर आप लोग, तो इसको 20 चौका 80 है, 20 पचे 100 है, कितना आ गया 4/5 आ गया ना। देखिए इसको मैं अगर पलट दूंगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा 5/4 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना दोस्त। देखिए आप लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम सुने हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लोग को 11 क्लास में पढ़ाया जाता है 11th में, नहीं तो कंपटीशन में भी सिखाया जाता है। देखिए उसका नियम क्या होता है कि ये दोनों को जोड़ देंगे, नहीं तो देखिए इसका नियम होता है कि जो पहले एक्स स्क्वायर है ना तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या है वाई स्क्वायर है तो नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर, जो भी होगा यहाँ पे ऊपर उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में होगा उसको नीचे लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। 5 को 4 को कब होता है 9 को होता है, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर अगर हटेगा तो क्या बचेगा एक्स वाई, दोनों पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो 9/1 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, एक सेकेंड, 9 का वर्गमूल 3 होता है, मैं 9 का स्क्वायर रूट में तेरी के 3 बना रहा है, कैसे बन जा रहा है लेबरा जा रहा है, 3/1 होगा। ठीक है ना, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x/y कितना आ गया 3:1। इस क्वेश्चन को करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, इससे कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को मैं बेस्ट तरीका बताया हूँ। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से 80% मतलब 80/100 का कटाएंगे 4/5 आ जाएगा, पलट देंगे तो इधर का ऊपर लिखेंगे उधर वाला नीचे, तो इधर होगा 5/4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर लिखेंगे और वाई स्क्वायर है तो नीचे लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 5 को 4 को 9 हो जाएगा। अब 5 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 3:1 होगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी कहूँ ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह क्वेश्चन समझाने में कामयाब होंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को रूल समझा देता हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए अगर x/y बराबर हो c/d के, मैं आप लोग को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझा रहा हूँ। देखिए x में y को जब जोड़ते हैं ना और x में से y को घटाते हैं तो क्या आता है c प्लस, जो काम ऊपर करेंगे, ऊपर जोड़े हैं तो ऊपर भी जुड़ाएगा, ऊपर नीचे घटाए हैं तो नीचे भी क्या होगा घटाएंगे, यही नियम होता है। ठीक है, तो आप लोग इस नियम को याद कर लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, युगांतरा अनुपात। ठीक है, x/y बराबर हो c/d के, तो x+y/x-y क्या होता है c+d/c-d होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को जीवन में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक है ना, बीजगणित में, तो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे, तो इसको भी मैं करूँगा, थोड़ा सा ऊपर पहले कर देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, देखिए इसको मैं बताऊंगा, बेसिक तो नहीं बताऊंगा, आप लोग को जब बेसिक अगर समझना होगा तो आप लोग को जब ट्रिक समझ में आ जाएगा और वहाँ पे कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उसका क्या बनेगा बेसिक प्लस ट्रिक दोनों, मतलब क्या करूँगा वहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए फिलहाल के लिए इसको मैं बताता हूँ हिट एंड ट्रायल से। देखिए कैसे, हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है हिट एंड ट्रायल। ठीक है, बेहतरीन। देखिए हिट एंड ट्रायल मतलब कि आप लोग को ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो देखिए मैं बताता हूँ, एक ही ऑप्शन को पकड़ूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को बता दूंगा। देखिए कैसे बोला है कि दो संख्या का गुणनफल उनके अंतर का 24 गुना है। पहली बात, पहला कंडीशन दिया है, और दूसरा कंडीशन दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 14 है। तो मान लीजिए कि इसका आंसर जो है सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो इसका मान लीजिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब देखिए कैसे, आप लोग कहेंगे सर आप याद करके आए हैं, लेकिन देखिए मैं जब याद भी करके आऊँ तो इसको मैं संतुष्ट करा के सेटिस्फाई करा के दिखा रहा हूँ आप लोग को कि कैसे ये आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए 8 है। ठीक है ना, अब बोला है इसमें कि दोनों को जोड़ रहे हैं, x + y को जोड़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है 14। मान लीजिए x बड़ा है और y क्या है छोटा है। ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ने पर 14 आ रहा है। ठीक है ना दोस्त, तो इसमें एक संख्या में 8 मान रहा हूँ। मान लीजिए कि पहली संख्या मतलब बड़ी संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी कि 14 हो जाए। 8 में कितना जोड़ेगा 14 है, तो आप लोग बोलेंगे 6, तभी ना आएगा 8 + 6 कितना होता है 14। तो बड़ी संख्या 8 हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गया 6 हो गया। हम लोग माने कि आंसर सबसे बड़ी संख्या क्या है 8 है। अब देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आंसर हम लोग का यही होगा। देखिए कैसे मैं संतुष्ट करके दिखा रहा हूँ। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, तो मान लीजिए पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 6 है, तो 8 में जब 6 से हम गुना कर रहे हैं,
एक सेकेंड रुक जाए लो। कहने का मतलब है यहाँ पे कि एक्स वाई को जब गुना कर रहे हैं तो वो दुगुना हो जा रहा है किसके, दुगुना नहीं 24 गुना हो जा रहा है, 24 गुना हो जा रहा है किसके, एक्स माइनस वाई के। इसमें मान रखिए अगर बराबर आएगा तो 8 ही आंसर होगा। तो एक्स का मान 8 है, वाई का मान क्या है 6 है, 24 इंटू एक्स का मान 8 है, वाई का मान 6 है, तो 8 6 का 48 हो जाएगा ना दोस्त। तो यहाँ से होगा 24, 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2, तो इधर 48 आया है और इधर भी क्या गया 48। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पे एक्स का मान 8 होगा, क्या होगा 8, वाई का मान क्या होगा 6। तो यहाँ से बोला है कि 8 एक्स का मान 8 है, वाई का मान 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। और सबसे छोटा पूछता तो क्या होता है 6 होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं हिट एंड ट्रायल मेथड का आप लोग के यहाँ पे आप लोगों को ओवरव्यू दिया हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को मिला होगा, इस पर क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए इसमें जांच करने के लिए आंसर मान लीजिए 8 है, तो 8 मान लेंगे एक संख्या, तो दोनों के जोड़ने पर 14 आ रहा है, इसका मतलब दूसरे संख्या क्या होगा 6 होगा ना। अब देखिए कंडीशन दिया है एक्स वाई बराबर 24 इंटू एक्स माइनस वाई, इसमें एक्स वाई का मान रख दीजिए, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब निश्चित है कि इसमें एक्स का मान 8 होगा, वाई का मान क्या होगा 6 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे बड़ी संख्या 8 है, सबसे छोटी संख्या क्या है 6, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्त, आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त और दुश्मन के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्त। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए बोला है कि 2 अंकों की संख्या उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो उनका जब अंतर लिया जाता है तो सादा किससे विभाजित होता है, मतलब हमेशा किससे विभाजित होगा। तो देखिए एक बात समझिए, 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए एक संख्या है कितना 63 है ना, इसका अंक बदलेंगे, आपस में अदला बदली करेंगे, मतलब आगे पीछे कर देंगे, तो पहले 3 आ जाएगा, बाद में 6 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है बताइए तो, 13 में से तो यहाँ पर 7 बचेगा, इधर बचेगा कितना 2 बचेगा, यानी कि इसका घटा रहे हैं तो कितना है 27। तो 10 से 27 नहीं कटता है, 11 से भी नहीं कटता है, 6 से भी नहीं कटता है, लेकिन 9 से पूरा जाता है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है दोस्त। जब बोलेगा कि 2 अंक की संख्या तथा उसका अंक बदल दिया जाए तो उसका अंतर क्या होता है, हमेशा 9 से कटता है, याद रखिएगा। लेकिन यहीं में 63 जो संख्या माना हूँ ना, इसका अंक बदल के इसको जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 99 आएगा। तो यह किससे डिवाइड हुआ है 9 से, लेकिन जब जोड़ देते हैं तो किससे डिवाइड होता है 11 से, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे अंतर ना लिख कर यहाँ पे केवल योग लिख दिया होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, ठीक है। आप लोग इतना समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग 2 क्वेश्चन मतलब आप लोग समझे कि अगर अंतर पूछेगा तो 9 से कटेगा, योग पूछेगा तो किससे कटेगा 11 से कटेगा। तो आप लोग एक विधि आप लोग यहाँ से समझ लिए, यह ट्रिक वाला विधि था, एग्जाम्पल से इसको समझाया गया है। चलिए इसको मैं थ्योरी के अनुसार भी समझाता हूँ। देखिए कैसे, 2 अंकों की संख्या जो है मान लीजिए एक्स वाई है, तो जब 2 अंकों की संख्या को तोड़ते हैं तो क्या निकलता है 10 गुने दहाई यानी 10x प्लस इकाई होता है ना, 10x प्लस वाई। जब इसका अंक हम लोग बदलेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा के यहाँ लिखता हूँ, ये किसका मान निकला है, ये एक्स वाई का मान निकला है, ठीक है ना, 10x प्लस वाई। अगर मैं अंक बदल दूँ मतलब वाई पहले x बाद में कर दूँ तो क्या होगा 10y प्लस x होगा ना। और इसको मैं घटा दूँ, अगर एक्स वाई में से वाई एक्स को घटा दूँ तो देखिए 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, इसको मैं घटाया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 9x और उधर क्या आएगा प्लस 9y, एक सेकेंड, इधर माइनस 9y आएगा, ठीक है ना, माइनस 9y। तो यहाँ से 9 कॉमन जब हम करेंगे तो क्या बचेगा लास्ट कोष्टक में x माइनस वाई। तो देखिए ना ध्यान से, यहाँ पर 9 इंटू एक्स माइनस वाई आ रहा है ना, इसका मतलब है कि x माइनस वाई और y माइनस वाई एक्स में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा x माइनस वाई आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस थ्योरी के अनुसार, इस कंक्लूजन के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई संख्या और उसका अंक बदल दे, उसको घटाएंगे तो किससे डिवाइड होता है 9 से डिवाइड होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है दोस्त। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का प्योर आंसर यह था, आप लोग समझ गए होंगे। तो यह जब अंतर कहेगा तो इतना आएगा, लेकिन मान लीजिए संख्या है एक्स वाई, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं 10 गुने दहाई प्लस इकाई, ऐसे टूटेगा ना। और वाई एक संख्या है तो क्या होगा 10y प्लस एक्स। अगर इसको मैं जोड़ दूँ, इसको जोड़ रहा हूँ तो ये होगा xy बराबर 11x प्लस 11y होगा ना, 10 को 11 को होगा, तो यहाँ से xy होगा
11 कॉमन कीजिएगा, x प्लस वाई होगा। तो देखिए यहाँ से 1 मिनट रुक जाइए, लो थोड़ा सा मिट का देता हूँ। यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से निकला है एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ये ना निकला है। यहाँ से निकला है एक्स वाई प्लस वाई एक्स। तो यहाँ से एक्स वाई में और प्लस वाई एक्स में 11 से देखिए भाग जब देंगे तो क्या निकलेगा, तो ये तो एक्स प्लस वाई निकलेगा ना, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पूछे हम लोग से क्वेश्चन कि अगर x मतलब एक संख्या है उसका अंक बदल दें, उसको जोड़ दें, तो किससे डिवाइड होता है, x प्लस मतलब 11 से डिवाइड होता है। तो उस केस में ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। उस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, तो जब अंतर करते हैं तो 9 से डिवाइड होता है तो क्या आता है, एक्स में वाई आता है, ठीक है ना। संख्या इकाई और दहाई का अंतर आता है। और जब संख्या और उसके अंक बदल जाए तो उसमें 11 से भाग लगता है, तो उस केस में क्या आता है, भागफल x प्लस वाई आता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग को थ्योरी आप लोग के सामने में समझा दिया हूँ, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि जितना बात बताया आप लोग को समझ में आया होगा। और इतना बात आप लोग को समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। हूबहू क्वेश्चन है, इसी थ्योरी से मिलता जुलता भी मैं जो थ्योरी समझाया। देखिए क्या बोला है, सबसे निचला वाला लाइन पढ़िए, उस संख्या के इकाई वाला अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है ना। तो देखिए तो इस 7 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, तो यहाँ पे अंतर 3 है। 9 में से जाएगा 6 तो 3 आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा। तो सबका अंतर कितना है, 3 है। तो इस नियम से, तो इस कंडीशन से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इस हम लोग आंसर नहीं दे सकते हैं, ये वाला कंडीशन फेल हो गया। लेकिन देखिए ध्यान से क्या बोला है कि यह एक संख्या है और उसका अंक जब जोड़ते हैं तो उसका अनुपात क्या आता है, 4:1। तो देखिए मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, बताइए 36 मानते हैं। तो इसके अंकों का सम क्या आएगा, इसका डिजिटल सम माने डिजिट का सम, अंक जोड़ेंगे तो 6 3 कितना होता है, 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 होगा। और बोला है कि संख्या जो है उसका जो डिजिटल सम है यानी संख्या के अंकों का योग है कितना है, ये 36/9 होगा, कटेगा तो कितना आएगा, 9 चौका 36, ऊपर 4 आएगा नीचे 1 आएगा, मतलब 4:1 आ गया ना। यहाँ पे देख लीजिए संख्या और डिजिटल सम, डिजिटल यहाँ पे DN ना होगा, क्या होगा यहाँ पे होगा DS, डिजिटल सम, ठीक है ना। एक सेकंड इसको भी मैं काट देता हूँ। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या आ गया, 4:1 आ गया ना। इसका मतलब है कि संख्या 36 ही है जिसका डिजिटल सम निकालें तो 9 आया है, तो 36/9 करेंगे तो 4:1 आ जा रहा है ना। तो देखिए इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, को होना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसका संख्या में डिजिटल सम करेंगे तो कितना आ जाए, 4:1 आ जाए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, को होना प्यार है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह वाला कंडीशन भी यहाँ पे मतलब संतुष्ट कर रहा है। और इसके अनुसार इतना तो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। और एक और बात है, यहाँ पे जब 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ रहा है ना। तो यहाँ से जो भी ये भी कंडीशन लिखा था, देखिए ये वाला कि 3 अधिक है, 3 ज़्यादा है, 6 में से 3 घटा रहे हैं तो आ रहा है ना 3, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया और यह भी हो गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर वो संख्या कौन सी रही होगी, 36 रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए, और समझ गए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग कहेंगे सर इसका बेसिक बताइए, तो बेसिक इसका मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तब बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्त। देखिए जितना सारा क्वेश्चन है सब एग्जाम में आप लोग के SSC में पूछा गया है, रेलवे में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिए। मान लीजिए बेसिक से आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो आप लोग का पसीना निकल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को बेसिक से सॉल्व नहीं करना है, अगर करना भी है आप लोग को सीखना है अगर, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे सेकेंडों में सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। देखिए हम लोग आ गए दूसरे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आए हैं। देखिए क्या बोला है इसमें, देखो इसका आंसर दिया जा सकता है बहुत जल्दी। देखिए 2 3 6 होता है ना, इसका मतलब 3 गुना है। पर बात ध्यान दीजिए, बोला है कि 2 अंकों की संख्या का इकाई वाला अंक दहाई का क्या है, 2 गुना है। तो देखिए तो ये 2 3 6 ये 3 गुना है ना, ये 3 गुना है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला है 2 गुना, ये 2 का कितना का पढ़ा, ये 1.5 गुना है, 1.5 पॉइंट है ना, तो ये भी गुना नहीं आंसर होगा।
ये जो है ये 2.5 गुना है। कितना गुना है? 2.5 गुना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये 2 गुना का 4 है, ये 2 गुना है ना, 2 गुना का 4, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 2 गुना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसको बता दिया, एक कंडीशन पकड़ी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए बोला है क्या, इकाई अंक दहाई अंक का क्या है? दुगुना है। इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है, मतलब देखिए इकाई यहाँ पे क्या है? 4 है, दहाई क्या है? 2 है, तो 2 का दुगुना 4 होता है ना। तो बोला है दुगुना है, तो दुगुना वाला ऑप्शन, दुगुना वाला कंडीशन या नियम को कौन फॉलो कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी ही तो कर रहा है। देखिए ना, मान लीजिए यहाँ पे x है और y है, तो इकाई 4 दिया है, दहाई 2 दिया है, तो 2 का दुगुना ही तो 4 होता है ना। तो बोला है कि कंडीशन में बोला है कि इकाई अंक दहाई का दुगुना है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है इस रूल को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। तो इसमें इतना ही ध्यान देना है। तो इसका आंसर सेकंडों में हो गया, 1 सेकंड भी नहीं लगा, माइक्रो सेकंड में हो गया, ठीक है दोस्त। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग के एग्जाम में आता है तो इसी तरह ही किया जाता है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्त। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग कहेंगे बेसिक सर कैसे होगा, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो बताऊँगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, इसको मैं करूँगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत खतरनाक है। देखिए क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या क्या होता है? एक्स वाई होता है ना, और उसका अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई है ना, यही है। अब बोला है इसको जब जोड़ देते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसी कितनी संख्या है? तो देखिए 2 अंक की संख्या क्या होता है? 10x प्लस वाई होता है ना, एक पहले से x प्लस वाई दिया है, जोड़िए 10x और x कितना होता है? 11x होता है ना। और यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलती कर दिया हूँ, देखिए बताता हूँ फिर से। बोला है कि 2 अंक की संख्या यानी कि x वाई, इसका अंक पलट देंगे तो क्या होगा? y x होगा ना। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आप लोग पहले ही बताया था, क्या आया था? 10x प्लस वाई होता है 2 अंक की संख्या, अंक पलटेगा तो क्या होगा? 10y प्लस x होगा। इसको ऐड कीजिए तो क्या होगा? 11x होगा प्लस 11y होगा ना। तो यहाँ से हम लोग 11 कॉमन करेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई होगा ना। मतलब यह इस पूर्ण वर्ग कैसे होगा? यह पूर्ण वर्ग कैसे होगा? एक सेकेंड, यह जो क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग कैसे होगा, यहाँ पे 11 है, अगर 11 यहाँ पे है, अगर x प्लस वाई की जगह पे 11 हो जाए तो ये 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस वाई अगर 11 आ जाए, ठीक है ना, तो यह एक पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए 11 आएगा तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर हम लोग 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा ना दोस्त। अगर 1 में 10 को जोड़ेंगे तो फिर भी 11 आ जाएगा, ठीक है। अगर 9 में 2 को जोड़ेंगे फिर भी 11 आ जाएगा, और 2 में 9 को जोड़ेंगे तो फिर भी तो 11 आ जाएगा ना दोस्त। चलिए समझ रहे हैं। 3 में 8 जोड़ेंगे तो भी 11 आ जाएगा, अगर 8 में 3 को जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब देखिए 4 में 7 को जोड़ूंगा तो 11 आएगा ना दोस्त, सही बात है, आ जाएगा। अगर 7 में कितना को जोड़ूँ? 4 को जोड़ूँ, 7 में 11 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 7 में 4 को तो 11 आएगा, ठीक है। अगर 5 में 6 को जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा, 6 में 5 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 11 आएगा। यही ना है कंडीशन, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद 7 में 4 जोड़ूंगा तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, 7 में 4 को जोड़ूंगा तो 11 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर तो लिखा तो गया है, तो इस 7 11 वाला नहीं लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक सेकेंड रुक जाइएगा लो, इसको अच्छा से 6 बनाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? 6। अब देखिए इतना ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, x और y क्या है? डिजिट है। डिजिट कहने का मतलब है अंक है। और अंक कितना होता है बताइए? डिजिट जो होता है अंक यानी कि डिजिट, आप लोग से पूछे कोई डिजिट कितना होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है ना, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। यानी कुल मिलाकर लोग बोल सकते हैं कि 10 गो डिजिट होता है, ठीक है ना। 10 से ज़्यादा डिजिट नहीं होता है। कोई दुनिया में पूछी कि डिजिट कितना है तो 10 या 10 से ही हर एक संख्या बनी है, उसको रिपीट करके या फिर बिना रिपीट किए हुए ही। अब देखिए
तो जब अंक है तो डिजिट क्या होता है, 0 होता है, 1 से लेकर 9 तक होता है, मतलब इसकी संख्या 10 होती है लेकिन इसमें डिजिट 10 नहीं होता है, तो x का मान 10 नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। ई वाला संख्या को नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। और 1 10 को भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे y का मान 10 नहीं हो सकता, नहीं x का मान 10 हो सकता है। तो ई वाला जो दो नियम है या फिर जो दो पॉसिबिलिटी बना है आप लोगों के सामने है, ये वाला ई वाला पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हर एक पॉसिबिलिटी को लिया जा सकता है। तो देखिए कोई पॉसिबिलिटी बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को पॉसिबिलिटी बना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। लेकिन एक और बात है कि वह संख्या कौन कौन होगी जो पूर्ण वर्ग बनेगी, तो देखिए कौन कौन होगी। एक 92 होगा, ठीक है, एक 29 होगा 2 डिजिट का नंबर, एक 38 होगा, एक 83 होगा, ठीक है ना, एक 47 होगा, एक होगा 74 होगा, यही ना होगा, एक 56 होगा, एक 65 होगा। यही 8 संख्या है जिसके अंकों का कितना है, कितना आएगा, 11 आएगा। तो यही 8 संख्या हो गई। आप लोग से कोई पूछे कि वो कितनी संख्या है, तो 8 संख्या है। कौन कौन संख्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हूँ 92 92 29 38 83 47 74 56 75, इतना ही आंसर होगा, ठीक है ना। यह दो को जो मैं आप लोग को बक्सा में यहाँ पर काला बक्सा में घेरा हूँ, ये नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी डिजिट होता है जो 0 होता है, 0 और 9 के बीच में ही होता है, कोई भी हो सकता है। इसका संख्या कितना होता है, कोई पूछे आप लोग से डिजिट कितना होता है, तो 10 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं पूरा फाड़ दिया हूँ, चीर दिया हूँ, इसका क्या कर दिया हूँ, पोस्टमार्टम कर दिया हूँ, आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ठीक है दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8 होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, आप लोग समझ गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए, इसको भी करेंगे और देखेंगे कैसे होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसको करने के लिए, देखिए इसका आंसर तो 1 सेकंड में आएगा। देखिए क्या बोला है, पढ़िए। 2 अंक वाली संख्या में इकाई अंक के स्थान पर दहाई अंक का स्थान का 2 गुना से 1 कम है, ठीक है ना। इकाई का जो अंक है ना, दहाई के अंक से 2 गुना से 1 कम है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। देखिए कैसे, 4 7 है ना, तो बोला है इकाई का अंक यानी 7, दहाई के 2 गुना यानी 8 का 4 का 2 गुना का होता है 8 होता है, तो इससे 1 गुना कम है दहाई का अंक। इसका अंतर कितना आ रहा है, 1 ना आ रहा है। तो पहला कंडीशन को सर्टिफाइड कर दिया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। पहला कंडीशन समझ गए, जो इकाई का अंक है 7, ये दहाई के 2 गुने से 1 कम है कि नहीं, दहाई का 2 गुना 8 है, 8 से 1 ना कम होता है 7। तो पहला कंडीशन यहाँ पे हो गया। देखिए इसको भी बताता हूँ, दूसरा कंडीशन क्या लिखा है कि वह जो संख्या है 47 उसका अंक बदलते हैं, है ना, तो क्या होगा 74 होगा। इससे कितना कम है, 20 कम है। तो देख लीजिए अगर 47 में हम लोग 20 जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 74 आता है कि नहीं। देख लीजिए आप लोग यहाँ से 74 है ना, है कितना होगा, 2 कितने 67 होगा, क्या बोला है, इकाई और आपस में बदल दिया जाए तो 74 होगा। तो उसका अंतर क्या होगा, 20 होगा। तो 20 होगा क्या, देखिए तो आ रहा है, बोला है कि यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और पुरानी, अच्छा इसका अंतर, 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, इसका अंतर कितना होगा, 1 मिनट रुक जाइए, लो बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। यहाँ पर जो 74 है, ठीक है ना, और इसका 74 में से अगर है ना इसको घटाते हैं 47 को तो कितना आएगा, घटाइएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है 74 है, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 14 में 7 गया 7, 6 में से 2 जाएगा तो 4 जगह 2 बचेगा, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ने को बोल रहा है, 20 कम आ रहा है। तो 20 कम है क्या, ये देखिएगा थोड़ा सा घटा के, 74 में से 20 घटाएंगे तो 4 यानी 54 आएगा। तो कहीं पे हम लोग गलती कर रहे हैं क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पहला नियम से देख लीजिए, वो भी हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। कैसे नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि अंक बदलते हैं, तो अंक बदलेंगे तो 47 जो संख्या है उसका अंक बदलेंगे, क्या आएगा 54 आएगा ना। अब बोला 54 जो हो नई संख्या यानी कि
74 है, उसमें से मूल संख्या यानी कि 74 को घटा रहे हैं, मूल संख्या से क्या है 20 कम है, तो इसको घटाइए तो कितना आएगा 27 आएगा ना। तो मूल संख्या क्या है, हाँ मूल संख्या इस कंडीशन में देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या गलती कर दूँगा ये समझा रहा हूँ। यहाँ पे नई संख्या ई है 74 और पुरानी संख्या के 47, इसको घटाएंगे तो 27 आएगा। तो जो मूल संख्या है ना, मूल संख्या क्या है 47, इसमें 20 का अंतर है, इसका घटाइए तो कितना आ रहा है देखिए, तो घटा के 20 आ रहा है ना। अब जाके समझ में आ गया, देखिए आप लोगों को मैं कितना देर समझा रहा था। 47 जो उल्टी हुई संख्या है, 40 मान लीजिए 47 पुरानी संख्या जो निकालना था, इसको उल्टेंगे तो मतलब अंक आगे पीछे करेंगे तो 74 आएगा, और इसमें से 47 घटाएंगे तो 27 आएगा। इसके बाद जो पुरानी संख्या है 47 कितना कम है 20 कम है, देखिए मैं 20 लिखा भी क्या है, ढेर लैंग्वेज घुमा दिया है, तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। इससे भी ये कंडीशन फुल हो रहा है, मतलब 47 संख्या है तो नहीं तो देखिए बोला है कि जो ये 74 है ना, तो इसका 4 का डबल कितना होता है 8 होता है, इसमें से 7 घटा रहे हैं तो 1 आना चाहिए, तो बोलबो क्या एगो कम है, तो यहाँ देखिए 1 कम आ रहा है ना, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। ठीक है, आप लोग इस ट्रिक को समझ गए होंगे, ट्रिक नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका मैं बेसिक जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्त, अगले वीडियो लेक्चर में आप लोग कमेंट करेंगे तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, डेंजर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, देखिए ध्यान से क्या बोला है। इसको करने के लिए देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें मान लीजिए कि संख्या जो है 3 अंक की संख्या है ना, तो इसमें 3 अंक हम बना रहे हैं, रुक जाइए लो, इसमें 3 अंक लेंगे हम लोग, और इसको मैं यहाँ पे कहाँ लेके, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, इसमें मान लीजिए ई x है, यू y है, ई z है, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा, ई निकलेगा 100x प्लस 10y प्लस z। आप लोग पढ़े ना तीनों की संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई में 10 गुना, सैकड़ा में 100 गुना। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या बोला है, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान से का दुगुना है। सैकड़ा का वाला जो अंक है यानी x जो है ना, ठीक है ना, इकाई के स्थान का दुगुना है, यानी कि x जो है ना z का दुगुना है, तो इसमें z से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, पहला कंडीशन। तो बोला उसके सभी अंकों का योग 18 है, यानी कि x प्लस वाई प्लस z को जोड़ते हैं तो कितना आता है 18, समीकरण 2 मान सकते हैं इसको। अब देखिए क्या बोला, उसका अंक पलट दिया जाए तो उसका अंतर कितना है 396। अंक पलटेंगे तो देखिए अंक पलटने का मतलब है कि बीच वाला को नहीं छेड़ते हम लोग, बीच वाला y के जगह पर y ही रहेगा। जब आप लोग अंक पलटिएगा तो देखिए मैं बताता हूँ आप लोग को फिर से, एक और बॉक्स बना के, 3 ही बॉक्स बनाना है हम लोग को। तो इसको उठा के लाओ, इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है क्या, छोटा नहीं हो सकता है, हो जा छोटा यार, बहुत बड़ा रह के तू क्या करेगा। हाँ ठीक है ना, अब इसको इधर उठा के लाइए। देखिए मैं बताता हूँ, अंक उलटने का मतलब क्या है, y की जगह पर y, बीच वाले को नहीं छेड़ेंगे, z चला जाएगा x के जगह पे, पहला बक्सा में x है ना चला जाएगा अंत वाले बक्सा में, यही अंतर हो गया। तो देखिए x y z का ई वाला है, इसका एक्सपेंशन माने क्या है, एक्सपेंशन मतलब क्या है, क्या बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है एक्सपेंशन, यानी इसको मतलब हम लोग इसको तूरे हैं तो ये है 100x y प्लस z, इसको जब तूरेंगे मतलब विस्तार करेंगे, हाँ विस्तार बोलते हैं, तो ये क्या होगा 100z प्लस 10y और प्लस x। तो इसको अंतर करेंगे, जब अंतर करें तो देखिए अंतर कीजिए तो इस सबको घटाइए, तो ये 100x में से एगो x जाएगा तो क्या बचेगा 99x, आई माइनस 10y है प्लस 10y कट जाएगा ना, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ z में से ये घटेगा 100z, तो इधर 99z बचेगा, कितना बचेगा 99z। तो यहाँ से 99 आप कॉमन कर सकते हैं तो क्या आएगा x माइनस z। तो ये किसके बराबर है, यहाँ पर जो 99 है 99x माइनस z है, ये किसके बराबर दिया है 396 का, 99 से कटाएगा तो कितने बार कटेगा 4 बार में, इधर से x माइनस z का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब देखिए x माइनस z, z यहाँ पे आया ना, z का मान देखिए कितना निकला है, x का मान निकला है 2z। तो आप लोग यहाँ से एक काम कीजिए, यहाँ पे x है ना, यहाँ 2z रख दीजिए, तो यहाँ से होगा 2z माइनस z बराबर 4। तो यहाँ से z का मान कितना आ गया 4, z का मान निकाल दिए। अब यहाँ पर x का मान निकालिए, तो x का मान क्या है 2z है,
2z, तो 2 गुने z का मान कितना है 4 आया है, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना के 8। तो आप लोग समझ सकते हैं कि, और एक बात ध्यान से देखिएगा दोस्त, z का मान 4 आ गया है, यानी कि z का मान 4 आया है, कोई संख्या है x y z हम माने हैं। तो देखिए x का मान आया है 8, तो यहाँ पे 8 रखिए। y का मान नहीं आया है, तो देखिए y का मान नहीं आया है, लेकिन z का मान कितना आया है 4 आ गया है, और y का मान निकालना हम लोग। एक बात बताइए, पहली संख्या मतलब x का मान 8 है और z का मान 4 है, तो 8 4 12 हो गया, लेकिन सब अंक को जब जोड़ रहे हैं तो कितना रहे 18, तो ये 8 4 12 तो हो ही गया। देख लीजिए कि मतलब पहला अंक 8 है और अंतिम अंक 4 है, तो जोड़ने पर 12 आ रहा है। अब बोल रहे हैं कि सब अंक को जोड़ने तो 18 आ रहा है, तो मतलब दूसरा अंक क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए ना, तो नहीं जोड़ने पर देखिए 8 6 14 4 18, तो ना 18 आएगा। तो यह संख्या कितनी आ गई 864 आ गई। उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो देखिए मैं बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखिएगा, इसको मिट के, ठीक है। एक बॉक्स बना के बताता हूँ, ध्यान से आप लोग को बस समझना है, ध्यान लगा के देखिए। इसको उठा के यहाँ से यहाँ पर लाता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ आप लोगों को। तो कोई बात नहीं, हम लोग समझ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ ध्यान से। एक्स वाई जेड संख्या, पहली संख्या 8 है बॉक्स में और अंतिम संख्या क्या है 4 है। अब बोला है तीनों बॉक्स को जोड़ने पर कितना आ रहा है 18। तो एक बात बताइए, ये 8 को 4 को 12 को हो ही गया, बीच वाला कितना होना चाहिए 18 जाएगा, 6 होगा तब ना 18 आएगा। तो यह संख्या क्या हो गया 864। अब देखिए क्या बोला है, पढ़िए क्या निकालना है। सैकड़ा वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। सैकड़ा वाला अंक 8 है और दहाई वाला अंक कितना है 6 है। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा कि नहीं, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस कंडीशन पढ़िए आंसर लाइए। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर समझ। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स बनाता हूँ मैं, सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, ठीक है दोस्त। इतना आप लोग समझ के देखिए, पहला बॉक्स है, इसको तो इधर उठ के आना, ठीक है। पहला बॉक्स है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। इसको छोटा कैसे किया जाएगा देखिएगा ध्यान से, ठीक है दोस्त। इसको मैं छोटा करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ये पहला बॉक्स हो गया। इस तरह का एक और बॉक्स में बनाता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँ। हाँ देखिए तो दोस्त एक और बॉक्स बन गया। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें जेड मानता हूँ, इसमें वाई मानता हूँ, इसमें एक्स मानता हूँ, ठीक है दोस्त। इसमें तो इसका अंक देखिए यहाँ पे जेड रहेगा, इसमें बोला है इकाई दहाई को चेंज कीजिए, तो एक्स आ जाएगा बीच में, वाई चला जाएगा लास्ट में। तो देखिए इसको जब हम लोग शुरू वाले को तोड़ेंगे, सबसे पहले एक काम कीजिए आप लोग, जेड वाई एक्स को तोड़िए। जेड वाई एक्स को, एक सेकेंड, जेड वाई एक्स को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा 100x आ जाएगा प्लस 10y और प्लस x, यही ना होगा दोस्त। अब देखिए जेड एक्स वाई को जो हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, एक सेकेंड, इसको तोड़िएगा तो ये होगा 100z प्लस 10x प्लस y। अब देखिए उल्टी हुई संख्या में से 100z प्लस 10x प्लस y है ना, और उसके बाद इसमें से 100z प्लस 10y में से x को जब घटाएंगे इस तरह, ठीक है ना। जब यहाँ पर अधिक बोला है ना अधिक, तो उल्टी हुई संख्या में से क्या करेंगे, उल्टी हुई संख्या में से ओरिजिनल संख्या को घटा देंगे, तो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 10 में से 1 हो गया 9 बचेगा, 9x और उधर बचेगा 9y। ये जब घटाएंगे तो इसका मान कितना दिया है 63, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से 9 आप लोग कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से 9 कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर 63। तो 9 से कितना बार में कटेगा 7 बार में कटेगा, यानी कि x माइनस वाई कितना आ गया 7। देखिए 7 कब आ सकता है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, और 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 7 में से कितना घटाना पड़ेगा, 7 में से कितना घटाएं दोस्त बताइए तो। 7 में से कितना घटाएं कि 7 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा ना। हाँ अब देखिए अब समझ में आ गया। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 8 में से भी घटाएंगे 7 आ जाएगा, 7 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या क्या लिए हैं, x का मान मैं लिया हूँ 7 लिया, 9 लिया हूँ, 8 लिया हूँ, क्या लिया हूँ और 7 लिया हूँ। x का मान 9 8 7 लिया हूँ, तो 9 8 7 कहाँ है 7 8 9, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, ठीक है दोस्त। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पहली बार में फंस सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं समझा पाया हूँ। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका मैं बेसिक से बताऊँगा आप लोग के सामने, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इन सब बातों के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। लेकिन आप लोग को सब क्वेश्चन का आप लोग को PDF चाहिए होगा तो आप लोग को विशाल मैथ हब यूट्यूब चैनल तो है, लेकिन इसका टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन सब बातों से मिलते हैं दूसरे वीडियो।